आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। ठीक है, हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो परिवर्ती अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि शॉर्ट रन में जब हम फिक्स फैक्टर के साथ जो वेरिएबल फैक्टर है उसको चेंज करते हैं तो शुरू में इनिशियली क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन इट गेट्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम होने के बाद इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कि इन द शॉर्ट रन में, ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर विद द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा, टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा वो शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। तो परिवर्ती अनुपात का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में जब हम स्थिर कारकों के साथ अधिकाधिक परिवर्ती कारक को जब हम लगाते हैं तो कुल उत्पाद पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंत में गिरने लगता है। ठीक है, तो इस लॉ के साथ कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। क्या क्या है कि एक तो हमने ये मान के चला है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और क्योंकि हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने ये मान लिया कि जो हमारा कैपिटल है यानी कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वेरिएबल फैक्टर है लेबर, तो जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो जितने भी लेबर हमने एम्प्लॉय किए सभी इक्वली एफिशिएंट हैं। ये हमारी एजम्पशन है कि जितनी भी परिवर्ती कारक की इकाइयां हैं वो सभी समान रूप से कुशल हैं। और लास्टली टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो भी हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो अनचेंज्ड है, वो स्थिर है। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम जो है उसको और अच्छे से टेबल से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फिक्स फैक्टर है के, वो हमारे टोटल प्रोडक्ट के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, यानी कि जब हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फिक्स फैक्टर है यानी कि जो हमारा स्थिर कारक है वो चेंज नहीं होता है शॉर्ट रन में। ठीक है, और जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर यानी कि यहाँ पे हमारा परिवर्ती कारक क्या है, लेबर, तो जब जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा यानी कि गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि इनिशियली जब हम अपने फिक्स फैक्टर के साथ, ठीक है, जो हमारा फिक्स फैक्टर है यानी कि जो हमारा स्थिर कारक है उसके साथ वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट्स एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। रेट ऑफ इंक्रीज कैसा हो जाएगा, हमारा डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होने के बाद टीपी हमारा गिरने लगता है यानी कि डिमिनिशिंग होता है यानी कि या फॉल कर जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम।
कि इन शॉर्ट रन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तक हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है बढ़ती दर से, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट 0 से 2 हुआ, ठीक है, 2 से 3 देन 4, तो जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद जब यहां से यहां वो बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेट है वो कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो इसको अगर हम डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो ये जो डायग्राम है हमारा, यहां तक पॉइंट P जो है, ठीक है, पॉइंट P तक जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। पॉइंट P तक हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद P से M जो है, P से M अगर हम जा रहे हैं तो ये P से M कैसा है हमारा, ये है हमारा डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। M पे जो हमारा TP है, टोटल प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसको हमारे वेरिएबल फैक्टर ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लिया है, ठीक है। दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो अब परफेक्ट है। अगर इसके बाद भी हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट के बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर को प्रोड्यूसर एम्प्लॉय करता जाता है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो गिरने लगेगा, यानी कि डिमिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। अब हम एक बार एमपी को भी देख लेते हैं कि एमपी कैसे होगा। जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करेंगे, शुरुआत में हमारा एमपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा 2 से 3, 3 से 4, फिर हमारा एमपी डिक्रीज करने लगेगा, यानी कि जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो बढ़ेगा। तो जब तक हमारा टीपी यहाँ पे पी पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब तक हमारा जो एमपी है पी पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तब तक हमारा जो एमपी है, एमपी हमने ग्रीन लाइन से शो किया है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ए टू बी पॉइंट हमारा जो एमपी है वो क्या हो रहा है, एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, रेट ऑफ इंक्रीज कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, तब हमारा एमपी जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, यानी कि डिमिनिशिंग एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो बी टू सी जो है, बी टू सी पॉइंट जो है हमारा एमपी क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, यानी कि गिरने लगेगा। और जब हमारा टीपी मैक्सिमम होगा तब हमारा एमपी क्या होगा, सी पॉइंट पर 0 होगा। और जैसे ही हमारा एमपी गिरने लगेगा आफ्टर पॉइंट एम, हमारा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा, नेगेटिव एमपी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है टीपी और एमपी में कि जब तक एमपी टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा हमारा एमपी बढ़ेगा, ठीक है। जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एमपी डिमिनिशिंग होगा। जब टीपी मैक्सिमम हो जाएगा एमपी 0 हो जाएगा, और टीपी जब गिरने लगेगा डिमिनिशिंग होगा तब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। टीपी और एमपी का रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप कहता है कि टीपी जब तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यानी कि बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है, एमपी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा, एमपी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप क्या होगा टीपी और एमपी में कि जब टीपी हमारा इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट होगा, तब हमारा एमपी जो है वो डिमिनिशिंग होगा, डिमिनिशिंग होगा, ठीक है। हमारा जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है तब एमपी 0 होगा,
टीपी हमारा जब मैक्सिमम होगा, अधिकतम हो जाएगा, तो हमारा एमपी जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम एक और वेरिएबल इनपुट को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब हमारा टीपी जो है वो गिरने लगेगा आफ्टर पॉइंट एम, ठीक है, तो जब हमारा टीपी डिक्रीजिंग हो जाएगा तब एमपी क्या होगा, हमारा एमपी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 3 स्टेजेस क्या है? जब तक हमारा टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी बढ़ रहा है। ठीक है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और एमपी इंक्रीज हो रहा है, वो है हमारी स्टेज 1। उसके बाद जब हमारा टीपी टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो जाता है और एमपी घटता हुआ 0 हो जाता है, वो स्टेज कहलाती है स्टेज 2। और जब हमारा टीपी टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है और एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो स्टेज कहलाती है स्टेज 3। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन के प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 जो होती है वो हमारी कहलाती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो स्टेज 1 हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग रिटर्न दे रही है। रिटर्न में कैसे दे रही है? इंक्रीजिंग रिटर्न दे रही है। स्टेज 2 जो है वो हमारी कहलाती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये कैसा रिटर्न दे रही है? डिक्रीजिंग रिटर्न दे रही है। और स्टेज 3 हमारी कहलाती है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? क्योंकि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो वो जो वेरिएबल फैक्टर हमने इंक्रीज किया उसका जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो कैसा है? नेगेटिव है। यानी कि उससे हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो हमें बल्कि रिटर्न कैसा दे रहा है? नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसीलिए स्टेज 3 जो है वो कहलाती है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर।